अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने शिशुपाल को मारा, कितनी गालियां देता था रोज? क्या कथा ये मैसेज दे रही है? ये कथा क्या मैसेज दे रही है? 100 गालियां रोज सुनता शिशुपाल की, सुनते भगवान 100 गालियां सुनते, एक दिन 101 हुई तो भगवान ने सिर काट दिया। जो भगवान 101 भी में सिर काट सकते हैं, वो पहली और दूसरी गाली में भी तो सिर काट सकते थे, क्यों नहीं काटे? क्यों नहीं काटे? इसलिए नहीं काटे कि भगवान आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी कुछ गालियां सहन करें, समाज की कुछ आलोचना सहन करें। अच्छी अच्छी तो बात सब ग्रहण कर लेते हैं, आलोचना ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए हम कहते हैं दुनिया में महान होना है तो निंदा आलोचना सहन करना सीखिए। शंकर जी ने पिया था विष और देवताओं ने पिया अमृत। अमृत पीने वाले कहलाए देव और जहर पीने वाले कहलाए देवाधिदेव महादेव। देवताओं से भी बड़े हो गए जहर पीने वाले। तारीफ सुनने वाला बड़ा नहीं है, निंदा सुनकर भी चुप रह जाए वो बड़ा है। निंदा सुनकर भी निंदा करने दीजिए, जवाब दे सकते हैं तो दीजिए, वरना ज्यादा टेंशन मत लीजिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। भगवान संत जन कहते हैं निंदा करने वाला अच्छा होता है, क्योंकि वो हमें बता देता है कि हम कहां गलत हैं। अच्छा निंदा भी ऐसी हो कि गलत को गलत कहा जाए, लेकिन सही को गलत कहा जाए, ये निंदा नहीं है, ये पाप है। सही को गलत कहा जाए ये क्या है? चलो गलत को गलत कहो ठीक है, पर सही को गलत ना कहो, सही को गलत ना कहो। अब हुआ क्या कि भगवान ने शिशुपाल का उद्धार कर दिया और समाज को मैसेज दिया, चुप रहा करिए, जितना चुप रह सकते हैं। जब नहीं रहा जाए जवाब दीजिए। शाल्व पर दंत वक्र पर भगवान ने कृपा की। भगवान के परम मित्र हुए हैं सुदामा। सुदामा जी गरीब हैं कि अमीर हैं? कैसे हैं मैया? सुदामा जी कैसे हैं? ऐसा लोग कहते हैं कि सुदामा जी गरीब हैं, पर एक बात बताओ, सुदामा जी के पांव कौन धो रहा है? भगवान। सुदामा के लिए सिंहासन छोड़ के कौन दौड़ रहा है? जिनके लिए जगत के पालनहार सिंहासन छोड़कर खड़े हो जाएं और दौड़कर गले लगाएं, क्या वो सुदामा गरीब हैं? एक दृष्टि कहती है कि गरीब हैं क्योंकि धन नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, आप लोगों के हिसाब से गरीब कौन है? आप लोग गरीब किसे मानते हैं? कहा तो यही जाता है समाज में कि जिसके पास पैसा ना हो वो गरीब है, पर मुझे लगता है कि जिसके पास पैसा ना हो वो गरीब नहीं, बल्कि जिसके पास भक्ति का धन ना हो वो गरीब है। सुदामा के पास तो भक्ति का धन था और यही धन आपको अमीर बनाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सबसे बड़ा धन क्या है? राम नाम का धन, भक्ति का धन। आपके पास बहुत पैसा है पर भक्ति का धन नहीं है, तो ये पैसा तो यहीं तक का साथी है ना, पर राम नाम का भजन का धन तो वहां भी साथ निभाएगा। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि इस धन के कमाते कमाते वो धन भी जोड़ लीजिएगा। ये धन यहीं तक का साथी है, पर राम नाम का धन। सुदामा जी गरीब नहीं है। सामान्य दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो उनके पास पैसा नहीं है, कपड़े भी नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, खाने को रोटी भी नहीं है। इस दृष्टि से आप गरीब कह सकते हैं,
पर जो आध्यात्म दृष्टि है वो दृष्टि कहती है कि सुदामा जितने अमीर हैं, मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मा जी भी इतने अमीर होंगे, क्योंकि सुदामा के लिए नेत्रों के जल बहाए भगवान, ब्रह्मा जी के लिए कब बहाए? सुदामा जी की अमीरी अलग है कि नहीं? इसलिए मेरी मां, आप भी कमाओ थोड़ा सा धन। कौन सा धन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। ओ पंचायती मैया, पायो जी इनने पंचायत का धन पायो। वो प्रपंच कर लेती हो मेरी मां। कौन सा धन बेस्ट है? सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, और सुदामा जी पोरबंदर में रहते हैं, गुजरात। सुदामा जी भगवान कृष्ण के मित्र हैं। मित्रता कहां हुई? उज्जैन। उज्जैन में पढ़ने गए थे भगवान कृष्ण सुदामा जी के साथ। देखो, सुदामा जी और श्री कृष्ण दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े कि नहीं? आजकल सनातनियों को आपस में लड़ाने के लिए कुछ लोग आरोप क्या लगाते हैं? बोले पहले सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसा आरोप लगाते हैं। यदि सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था तो सुदामा ब्राह्मण है और कृष्ण यादव है। यादव और ब्राह्मण एक साथ पढ़े थे कि नहीं? मतलब पढ़ने का अधिकार सबको था, और पढ़ाने वाले सांदीपनी जी। तो ये आरोप लगा के सनातन को जातियों में बांटना चाहते हैं कुछ नेता और कुछ लोग, और आप लोग इनकी बातों में आकर के लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। बोलो हाँ, आज हमारे देश में देखो ना, जातियों के नाम पे कितना बड़ा बंटवारा है। इसकी जाति ये, इसकी जाति ये, इसकी जाति ये। एक बात बताओ, एक नेताजी कह रहे थे, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, वही मैं आपको दोहराए देता हूं। ऐसा है कि हमारे गांव में सब समाज के लोग रहते हैं। हमारे गांव में देखो, हमारे गांव में मोची भी रहता है, ब्राह्मण भी रहते हैं, ठाकुर भी रहते हैं, लोहार भी, कुम्हार भी, बर्मन भी। आपके गांव में भी लगभग सभी समाज के लोग रहते होंगे। क्यों भैया, सही है गलत है? एक बात बताओ, नेता लोग तो जातियों पे लड़ा के चले गए, गांव में तो हमें और आपको रहना है। गली मोहल्ले शहर में तो हमें और आपको रहना है, और हमारी गली मोहल्ले शहर में, गांव में सब समाज के लोग रहते हैं। तो नेता तो लड़ा के चले जा रहे हैं, आप तो समझदार हो, आपको सारी जिंदगी अपने पड़ोसियों के संग रहना है। आपस में लड़ झगड़ के क्यों रहते हो? प्यार मोहब्बत से रहोगे तो रहने में भी मजा है। लड़ झगड़ के रहोगे तो क्या मजा है जीवन का? इसलिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए, आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कौन सी जाति बड़ी है और कौन सी जाति छोटी है? आप जरा हमें कंफर्म कराओ, कौन सी जाति बड़ी है और कौन सी जाति छोटी है? कोई भी जाति बड़ी नहीं है, और कोई भी जाति, जातियां व्यवस्था के लिए बनी है। जातियां किसके लिए बनी है? व्यवस्था। क्या व्यवस्था है? ब्राह्मण एक व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम है पढ़ना पढ़ाना। आज के हजारों साल पहले पढ़ाने का काम ब्राह्मणों का था। सुदामा जी को किसने पढ़ाया? भगवान कृष्ण को किसने पढ़ाया? ब्राह्मण ने पढ़ाया, सांदीपनी जी ने। राम को किसने पढ़ाया? राम जी को वशिष्ठ जी ने पढ़ाया, और सबको पढ़ाया निःशुल्क। कृष्ण जी ने पढ़े तो क्या फीस दी? अर्जुन को किसने पढ़ाया? गुरु द्रोणाचार्य। बोलो हाँ।
तो पहले के जमाने में ब्राह्मणों का काम था पढ़ाना, और पढ़ाना भी निःशुल्क था। पहले की शिक्षा कैसी थी? निःशुल्क और श्रेष्ठ। कैसी शिक्षा? जिसमें संस्कार हो। अब आज की शिक्षा स्कूलों में जो शराब पी रहा है वो आपके बच्चे को पढ़ा रहा है, जो गाय का मांस खा रहा है वो आपके बच्चे को पढ़ा रहा है। गाय का मांस खाने वाला तुम्हारे बच्चे को क्या पढ़ाएगा? पहले पढ़ाने वाले ब्राह्मण जंगल में रह के तपस्या करके और जंगलों में गुरुकुल बनाकर एकांत में बच्चों को केवल धर्म का, संस्कृति का, संस्कारों का, और केवल संस्कृति संस्कार नहीं, तलवार चलाने का भी ज्ञान, ये भी शिक्षा थी। युद्ध करने का ज्ञान, अर्जुन को गांडीव चलाने का ज्ञान ही तो पढ़ाया ना गुरु द्रोणाचार्य ने। बोलो हाँ। झांसी की रानी को तलवार चलाना सिखाया तब ना आती थी तलवार। फिर पहले की शिक्षा केवल पेट भरू नहीं थी, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी शिक्षाएं दी जाती थी। पहले जब राम पढ़कर आए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माच पिता गुरु ना वही माथा। जब राम पढ़कर आए तो अपने माँ बाप को आदर से प्रणाम करने लग गए। माँ बाप के चरणों में सम्मान से सिर झुक जाए, इसी का नाम शिक्षा है। लेकिन आज के पढ़े लिखे बच्चे माँ बाप से कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। आज की शिक्षा कहाँ ले जा रही है बच्चों को। और पहले की शिक्षा तो ब्राह्मण का काम है पढ़ाना, क्षत्रिय का काम है तलवार चला के राष्ट्र की सुरक्षा करना, वैश्य का काम था कि राष्ट्र को अर्थ से मजबूत करना, कमा कमा के बिजनेस व्यापार से धन लाना, और शूद्र का काम था सबके साथ खड़े रहना, कंधे से कंधा मिलाकर। ये चार भाइयों का बंटवारा था व्यवस्थाओं के लिए। हम चारों एक पिता की संतान हैं, आपस में लड़ने के लिए नहीं है। लेकिन आजकल के लोग आपस में लड़ रहे हैं जातियों के नाम। नेताजी लड़ा रहे हैं, आप लड़ रहे हैं। अच्छा, आजकल क्या आरोप लगाया जाता है? बोले ब्राह्मण तो पूजा पाठ करते रहते हैं, ब्राह्मणों ने तो, लोग कहते हैं ना, लूट लिया पंडित जी ने। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो कि नहीं? जोर से, जोर से। आजकल कुछ लोग आरोप क्या लगाते हैं कि पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा कराने आए तो कुछ लोग क्या कहते हैं, अरे पंडित जी ने तो लूट लिया। क्या कर लिया? लूट लिया। मैया, ए मेरी मां, जा रही हो? मैया जाओ जल्दी से, टाटा। अब चुपचाप बैठो मेरी मां। आप लोग सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं, पंडित जी आते हैं, और पंडित जी को आप लोग दक्षिणा कितनी देते हैं? कोई 500 देता है, कोई 1000 देता है, कोई 2100 भी देता होगा, कोई 150 भी देता होगा, 151। बोलो हाँ। अब आप लोग सोचिए कि पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हैं और लोग क्या कहते हैं, पंडित जी ने लूट लिया। सत्यनारायण भगवान की कथा होने से कितने लोगों का फायदा है, अब मैं आपको गिनाता हूं, गिनना। सत्यनारायण भगवान की कथा हुई तो लोगों को क्या लगता है, पंडित जी का फायदा हुआ। नहीं, पंडित जी के तो आपने 150 या 500 या 1100 देके विदा कर दिया, लेकिन फायदा कितने लोगों का हुआ एक सत्यनारायण भगवान की कथा से। देखो किस तरह अर्थव्यवस्था चलती है, जरा सुनिएगा। जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराती हो तो नारियल लाती हो कि नहीं? तो नारियल पंडित जी के घर में बनता है कि किसान उगाता है? जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो नारियल खरीदते हैं, तो नारियल दुकान से खरीदा तो व्यापार चला, किसान का नारियल बिका, व्यापारी का भी नारियल बिका। बोलो हाँ। जनेऊ खरीदते हैं कि नहीं? जनेऊ पंडित जी बनाते हैं, जिसने जनेऊ बनाया उसका बिजनेस चला, व्यापार चला। फूल खरीद के लाते हैं, फूल पंडित जी बेचते हैं कि माली बेचता है? माली का दुकान चली ना, फूल बिके,
माली का दुकान चली, माली के पैसे आए, माली को पैसा मिला, फूल माला हार का। सुनो, जब आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो तो आप लोग दिया लाते हो, घड़ा लाते हो, तो घड़ा कुम्हार बनाता है कि पंडित जी? कुम्हार जब बनाता है घड़ा तो उस घड़े से कुम्हार की रोजी रोटी चलती है, घड़े बेच के। तो सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, आप शहद खरीद के लाए तो शहद निकालने वाले का काम हुआ, दूध तो दूध वाले का दूध बिका, दही वाले का दही बिका। बोलो हाँ। कपड़ा लाए छोटा मोटा बिछाने चौकी पे तो कपड़े वाले की दुकान चली, कपड़ा बिका। टोकनी लाए तो जो टोकनी अधिकांश उसमें काम आती है ना पूजा पाठ में, टोकनी तो बांस की टोकनी, बंसकार का दुकान चली, दो चार टोकनी ले आए। एक बात बताओ, एक सत्यनारायण भगवान की कथा ने सबको रोजगार दे रखा है या नहीं? फूल वाले को रोजगार, जनेऊ वाले को रोजगार, पंचमेवा वाले को रोजगार, शहद वाले को रोजगार, दूध दही वाले को। आप पूरी और डीप पे जाके देखिएगा, एक सत्यनारायण भगवान की कथा से अर्थव्यवस्था चलती है कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए पूजा पाठ कराना आध्यात्म दृष्टि से तो जरूरी है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी ये व्यवस्था में सहयोगी है। अर्थव्यवस्था को चलाने में कथाएं होती हैं तो कुम्हार के दिए बिकते हैं, वरना दीपावली में दिए बिक गए बस, बाकी कहां दिए बिकते हैं। लेकिन जब पूजा पाठ होती है तो दिए आते रहते हैं, तो कुम्हार का काम चलता रहता है, घड़े का काम चलता रहता है। फिर ये व्यवस्थाएं हैं। ब्राह्मण केवल अपने लिए 500 रुपए 1000 रुपए नहीं ले, आपने ब्राह्मण को 1000 रुपए दिए होंगे तो घड़े वाले को भी 100-200 रुपए दिए ही होगा आपने, 200-500 रुपए। बोलो हाँ। फिर सबका चला के नहीं, एक ब्राह्मण के पूजा करने से समाज की, हर समाज की। अब ये बताइए, मोची का काम क्या है? जूता सिलने का। बताओ, जूता सब लोग पहनते हैं कि नहीं? और आज जूता कितना महंगा आता है। हमारे मोची भाइयों का जूता आप लोग पहनते हैं तो मोची को रोजगार मिलता है कि नहीं? लेकिन आज के युग में अब मोची का जूता कोई नहीं पहनता, अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां जूतों को बेच रही हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि मोची यदि अपने जूते का काम करता और जूता मोची ही बनाता तो भारत का मोची बहुत संपन्न हो जाता, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई जूते की। अब जैसे बढ़ई का काम लकड़ी का था, अब बढ़ई लकड़ी बनाता ही नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां लकड़ी बेच रही हैं, फर्नीचर बेच रही हैं, कंपनियों का फर्नीचर बिक रहा है। अब बढ़ई तो पता नहीं कहां चला गया बेचारा। बोलो हाँ। हमारे यहां पहले कोई बेरोजगार नहीं था, क्यों? क्योंकि सबको जन्मजात काम था। आज बेरोजगार इसलिए हो गए क्योंकि हमने अपना निज धर्म छोड़ दिया है। ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मण का पांडित्य कर्म छोड़ दिया, क्षत्रियों ने अपना क्षत्रिय धर्म छोड़ दिया, वैश्यों ने अपना वैश्य धर्म छोड़ दिया, शूद्रों ने अपना शूद्र धर्म छोड़ दिया। इसलिए कहता हूं, जो जहां है वो अपने कार्य को अपने पैतृक तरीके से करे, वो वहीं सफल होगा और उसे रोजगार तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे यहां सदियों से अच्छा बेरोजगारी इस देश में कब से बढ़ी है? अभी 50 साल से बेरोजगारी है, बल्कि और 40 साल से। बोलो हाँ। इस देश में बेरोजगारी की समस्या केवल 40 साल से, बल्कि 40 में नहीं और 30 साल ले लो आप, 30 साल से बेरोजगारी है। 30 साल पहले ये भारत हजारों साल से चला आया है, तब तो कभी बेरोजगारी नहीं किसी को सताई, क्योंकि यहां सबका काम था पैतृक, उसी को ठीक करते थे लोग, चलाते रहते थे। अब आजकल अपना काम छोड़ दिया लोगों ने। आजकल लोग व्यवस्था को मानने को तैयार नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों एक दूसरे के पूरक हैं। हम चारों एक दूसरे के क्या हैं? सहयोगी। हम एक दूसरे के विरोधी, लेकिन नेताओं ने हम चारों को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया, आपस में लड़ाया। और हम जातवाद पे ऐसे ही लड़े कि अंग्रेजों ने भी लड़ाया, और लड़ा करके भारत की सोने की चिड़िया लूट कर अंग्रेज ले गए, और हम लोगों को 200 साल तक अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। हाँ या ना? भारत के ब्लड में आज भी वही विचारधारा है लड़ने वाली। गुलाम थे ना, तो गुलाम होने की आदत हो गई है।
आप अभी भी गुलाम ही हैं, आप एक तरीके से समझ लीजिएगा। आज भी आप लड़ रहे हैं, उन्होंने लड़ाया तो लड़ रहे हैं, अब आप आजाद हैं, लड़िए मत सनातनियों, प्यार से रहो। और देखो ना, हिंदू हिंदू ही लड़ जाएगा तो पहले भी तुम गुलाम बने। हिंदू की समस्या ये है कि वो मुसलमान को भले राजा स्वीकार कर लेगा, भले अंग्रेजों का गुलाम बन जाएगा, पर किसी हिंदू का साथ नहीं देता ये हिंदू। ये बड़ी समस्या है। हिंदू अपनों का साथ देते तो गुलाम ही क्यों होते। लेकिन हिंदुओं ने क्या किया कि अपनों के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों को राजा बना दिया कि तुम्हारी गुलामी कर लेंगे पर हिंदू की नहीं करेंगे, इस राजा के अधीन नहीं रहेंगे। आपस में ना लड़े होते तो ये स्थितियां ना होती। अब भी समय है कि भाई प्रेम से रहो, आपस में ना लड़ो किसी के लड़ाने से। हमारे यहाँ शिक्षा पर सबका अधिकार था। सुदामा जी और कृष्ण जी एक साथ पढ़े कि नहीं? इसका मतलब जो नेता लोग भड़काते हैं कि यहां सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था कि नहीं? जोर से नहीं था तो कृष्ण कैसे पढ़ गए? सांदीपनी जी के यहां लोग कहते हैं ना कि केवल ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था, ब्राह्मणों ने सबको पढ़ने नहीं दिया। और आरोप क्या लगाते हैं भारत पर कुछ लोग कि पहले स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ऐसा भी लोग बोलते हैं कि पहले स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार, अरे पहले भी स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार था। आपने सुना होगा आद्य शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र की पत्नी मां भारती ने शास्त्रार्थ किया था। वो पढ़ी लिखी थी तब तो शास्त्रार्थ कर पाई थी, नहीं पढ़ाया गया होता महिलाओं को तो कैसे पढ़ती। फिर तो पहले भी स्त्रियों को, झांसी की रानी अनपढ़ थी कि पढ़ी लिखी थी? पहले की आप आज की महिलाएं तो घर भी नहीं चला पा रही हैं, कुछ महिलाएं। पहले की महिलाएं तो शासन करती थी। रानी राजा मर जाता था तो राजा की रानी पूरा सत्ता संभालती थी। अब बताइए क्या उन रानियों को वो पढ़ी लिखी नहीं थी? क्या झांसी की रानी पढ़ी लिखी नहीं थी? क्या रानी दुर्गावती पढ़ी लिखी नहीं थी? क्या अहिल्याबाई होलकर पढ़ी लिखी नहीं थी? इन सबने राज सिंहासन पर बैठ के बढ़िया राज्य चलाया है। और ना जाने ऐसी कितनी महारानियां जिनका नाम आप नहीं जानते। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में यह झूठ फैलाया जाता है कि पहले की स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी। पहले भी सबको पढ़ने का अधिकार था, आज भी अधिकार है। आज भी कुछ स्त्रियां नहीं पढ़ती, कुछ लड़कियां स्कूल नहीं जाती, नहीं पढ़ती। भाई नहीं पढ़ने वाले को तो आज भी नहीं पढ़ रही हैं, और पढ़ने वाले आज भी पढ़ रहे हैं, और नहीं पढ़ने वाले तब भी नहीं पढ़ते थे और तब भी पढ़ते। जिसे पढ़ना था वो पढ़ता था और नहीं पढ़ना तो फिर ऐसा आज भी है। तो स्त्रियों को आज भी पढ़ने का अधिकार है, 1000 साल पहले भी पढ़ने का। 1000 साल पुरानी स्त्रियों का इतिहास उठाओ, मैं 1000 साल पुरानी बात कर रहा हूं। मंडन मिश्र की पत्नी आद्य शंकराचार्य जी हजारों साल पहले थे, तब की बात कर रहा हूं मैं। अहिल्याबाई होलकर का इतिहास उठा लो, कितने साल पुराना है। तब वो पढ़ी लिखी ना होती तो राज कैसे? राज्य चलाने के लिए ना मेरी मां शिक्षित होना जरूरी है, कोई अनपढ़ महिला नहीं चला सकती। तो हमारे यहाँ की स्त्रियां पढ़ी थी, लेकिन आरोप क्या लगाया गया भारत पे कि महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया गया। पढ़ने दिया क्यों? भारत को बदनाम कर रहे हो भाई, क्यों ठीक ठीक नहीं समझते और समझाते? पहले अब आरोप क्या लगाते हैं भारत पे? बोले भारत में सती प्रथा थी, महिलाओं को जिंदा जला देते थे। सच बताओ, भारत में सती प्रथा थी? उत्तर दो, हाँ या ना। भारत में सती प्रथा थी क्या? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। थी क्या? हाँ या ना? क्यों सती प्रथा थी बेटा? थी। पढ़ा है ना आपने? आपको गलत पढ़ा दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, सती प्रथा थी तो राम जी की मां कौशल्या जी सती क्यों नहीं हुई थी? बताओ। सती प्रथा थी, जिंदा जला दिया जाता था चिता पे, तो कौशल्या मां को क्यों नहीं जलाए? कैकेयी मां को क्यों नहीं जलाए? उनके भी तो पति की मृत्यु हो गई थी दशरथ जी की। सती प्रथा थी तो कौशल्या जी को भी जलाना चाहिए था, कैकेयी मां को भी जलाना चाहिए था, क्यों नहीं जलाए? यदि सती प्रथा भारत में थी और महिलाओं को जिंदा जलाया गया था तो बताओ पांडु के मर जाने पर कुंती को सती क्यों नहीं किया गया? पांडु मर गए तो कुंती सती क्यों नहीं हुई? उत्तर दो। इसका मतलब भारत में सती प्रथा नहीं थी। तो प्रश्न ये खड़ा हुआ, बच्चों को पढ़ाया क्यों गया?
आधा पढ़ाया गया, आधा ज्ञान पढ़ाया गया। पढ़ाना ये चाहिए था कि सती प्रथा नहीं थी, पर कुछ राजाओं ने मनमाना करके कुछ नारियों को चिता पे जिंदा जलाने की गलत परंपरा स्टार्ट कर दी। कुछ राजाओं ने मनमाने तरीके से, क्या हुआ कि जब युद्ध भये तो युद्ध में क्या हुआ कि युद्ध में मर्द मर जाता है, युद्ध में मरता है तो उनकी विधवाएं रह जाती हैं, और जब विधवा रह गई तो बाद में वो किसी पुरुष के संग यदि वो रहने लग गई और किसी प्रकार की समाज में अव्यवस्था फैली, तो राजाओं ने कहा कि भाई, कुछ राजाओं ने मनमाने तरीके से कि इनकी विधवाओं का क्या करें, बोले इनके पतियों के संग इनकी विधवाओं को भी जला दो, क्योंकि बाद में कौन संभालेगा। तो कुछ राजाओं ने अपने मनमाने तरीके से ये परंपरा बना दी कि जो मर जाएगा पति, उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाएगा। ये उन राजाओं के मनमाना आचरण था, ये समाज पर थोपी गई बातें। बाद में राजा राम मोहन राय ने इस बात का विरोध किया, और जो सती प्रथा जिसे आप कहते हैं, वो सती प्रथा प्रॉपर सनातन में नहीं थी। सनातन में एक बात बताओ, हमारा देश गुलाम था ना साहब, वो गुलाम हजारों साल था। इस गुलामी के दौरान अंग्रेजों ने, मुगलों ने मनमाना तो किया ही ना, और मनमाना जब किया तो वो अंग्रेजों की गलती थी, वो मुगलों की गलती थी। अब हम सनातन के लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हो कि सती प्रथा थी? वो उन राजाओं का कसूर था। उन राजाओं का नाम लेके बोलिए कि भाई साहब, यहाँ पहले सती प्रथा नहीं थी, बीच में घुसा दी गई, बाद में राजा राम मोहन राय ने खत्म किया। पढ़ाना भी था तो ऐसे पढ़ाते, लेकिन पढ़ा क्या दिया, भारत में सती प्रथा थी जिसे राजा राम मोहन राय जी ने बंद किया। अब लोगों को लगा शुरू से रही, तो सवाल आप लोगों को पूछना आया नहीं पढ़ाने वालों से कि साहब कौशल्या जी सती क्यों नहीं हुई थी? फिर क्रॉस क्वेश्चन तो करना चाहिए पढ़ाने वालों से। हमारे सच बताऊं, भारत की शिक्षा ही अभी ठीक नहीं है, बहुत सारी चीजें गलत पढ़ाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन कौन कहे, किसे कहे, किसे कहे, कौन सुन रहा है? और आप लोग हैं कि सब गूंगे बन के अनिरुद्धाचार्य का विरोध तो कुछ लोग करेंगे, लेकिन जो गलत पढ़ाई हो रही उसका विरोध नहीं करेंगे, जो गलत चल रहा उसका विरोध नहीं करेंगे। भारत को बदनाम करने का षड्यंत्र चला। भारत को क्या बताया गया? अमेरिका, लंदन के लोग, विदेशी लोग भारत को क्या कहते हैं? अरे ये तो सफेरों का देश है, यहां तो सती प्रथा है, यहां तो बच्चों को, इस महिला पुरुष को पढ़ने नहीं दिया जाता। ये अंग्रेजों ने कोई कम खेल खेला है यहां पर? हाँ, उन्होंने तो लड़ाया है और हम उनकी बुद्धि समझ नहीं पाए, और हमने उनकी कही झूठी बात सही मान ली। हमने अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा कि हम कौआ कान ले गया, कौआ के पीछे भाग गए, कान है भी कि नहीं चेक किया ही नहीं। अब बताओ सती प्रथा थी कि नहीं? जोर से, जोर से। नहीं थी। यदि सती प्रथा थी तो अहिल्याबाई होलकर के पति की मृत्यु पर अहिल्याबाई होलकर सती क्यों नहीं हुई? मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु पर मीराबाई सती क्यों नहीं हुई? सती प्रथा थी तो करते। कहते हैं जबरदस्ती डाल देते थे, तो मीराबाई को क्यों नहीं डाला? इसका मतलब था कि सती प्रथा हमारे यहां थी, पर कैसी वाली कि पांडु की दो पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरा माद्री। माद्री पांडु के संग सती हो गई थी। सती हो गई मतलब स्वयं से जाके चिता पर बैठ गई। जिसे सती होना है वो अपने से जाके हो सकती है, ये स्वतंत्रता थी। जैसे मेघनाथ की पत्नी सिलोचना मेघनाथ के मरने पर सती हो गई, पर रावण के मरने पर मंदोदरी सती नहीं हुई। बाली के मरने पर तारा सती नहीं हुई, पर मेघनाथ के मरने पर उनकी पत्नी सती हो गई। तो जिनको सती होना था वो होता, और नहीं होना था तो स्वतंत्रता थी। ये नहीं था कि आपके हाथ पांव पकड़ के और जबरदस्ती चिता पर डाल दिया जाए। ऐसा आरोप हमारे सनातन पर कुछ लोगों ने लगाया, बुद्धिजीवियों ने लगाया, लेख लिखे और आर्टिकल लिखते रहे। हम लोग मान लिए कि सही बात है, हमने कभी स्टडी की नहीं, अपने सनातन को देखा नहीं, टटोला नहीं। सोचो कितना गलत पढ़ा दिया। पढ़ा दिया कि हम बंदर की संतान है, डार्विन की थ्योरी पढ़ा दी। अरे हम ऋषियों की संतान है भाई, हमें काहे तुम बंदर की संतान बता रहे हो?
हमारे यहां तो प्रॉपर गोत्र है, हमारे यहां तो पूरी वंशावली है। जिस दिन सृष्टि हुई हमारे वेद प्रमाण है, मुसलमान कुरान को प्रमाण मानता है, ईसाई बाइबल को प्रमाण मानता है, तो हम सनातनी अपने वेद को प्रमाण क्यों ना माने? और वेद ही सबसे प्राचीन है, ये दुनिया मानती है, तो वेद को प्रमाण क्यों ना मानो भाई साहब? वेद कहते हैं कि हम ऋषियों की संतान है, तो तुम काहे डार्विन की बात सुन रहे हो? डार्विन तो आज से कितने साल? तुलसीदास जी 1554 में आए और लगभग डार्विन 1800 की यही उनकी तिथि होगी, 1700-1800 के बीच में। आज 2000 चल रहा है, 2025 चल रहा है, फिर 19 और 18 ले लो, 200-300 साल पुराने डार्विन है। और तुलसीदास जी 1554 के हैं, आज से लगभग आप ये मान लीजिए 600 साल पर, लगभग 500-600 साल। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, रामचरितमानस लिखी। तुम राम की सेना में देखो ना, राम की सेना में भी तो बंदर हैं। यदि बंदर हैं तो बंदर अलग हैं, राम अलग हैं, मनुष्य हैं। विप्रधेनु सुर संतहिता, लेकिन मनुष्य अवतार पहले के बंदर भी मनुष्यों जैसे समझदार थे, ये कह सकते हो आप। पर मनुष्य बंदर ही मनुष्य हो गए, ये तो भाई तुमसे पहले तुलसीदास जी आए हैं, तुम 1800 में आए हो और तुलसीदास जी 1554 में आए हैं। तो तुम डार्विन की बात तो मान गए, पर अपने ऋषियों की बात नहीं माने, ये भारत का बड़ा दुर्भाग्य है। 300 साल पहले जिसने कही बात, उस डार्विन की बात मान गए, और 600 साल पहले जो तुलसीदास जी कह के गए, उनकी बात तुमने नहीं मानी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया, ये तो मान गए, पर महर्षि कणाद ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, वो तुम नहीं मान पाए। क्या बताएं? सनातन में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमने अपने ग्रंथों को, अपनी विरासत को देखा ही नहीं कि हमारे पास नॉलेज कितना था। हम दूसरों के नॉलेज के पीछे भागते रहे, भैया थोड़ा तुम ज्ञान दे दो, तुम ज्ञान दे दो, तो डार्विन ने दे दिया ज्ञान के जाओ तुम बंदर की संतान हो गया ज्ञान। ओ भैया आज का ज्ञान पूरा हो गया, तुम बंदर की औलाद हो, ये कोई ज्ञान है? कितनी मूर्खतापूर्ण बातें बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में और नंबर पाके पास फेल हो रहे हैं। जिस सिद्धांत को पढ़ाना चाहिए वो पढ़ा ही नहीं रहा कोई। गा से गधा पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, गा से गणेश नहीं पढ़ा रहे हैं। गधा ही चाहते हैं ना सब लोग। सिलेबस में क्या? गा से गधा। अब गधा पढ़ेगा तो गधा ही बनेगा। इसलिए माँ बाप की सेवा भी नहीं करता, राष्ट्र की सेवा भी नहीं करता, गधा है ना। उसकी भी क्या गलती? पढ़ाया तुमने, गधा है। गा से गणेश पढ़ाते तो गणेश जी परिक्रमा लगाते हैं, माँ बाप की सम्मान करते हैं, वो भी करता। शिक्षा में भी घोटाला है। शिक्षा में क्या है? गीता पढ़ानी चाहिए बच्चों को, थोड़ा सा भारत के दर्शन पढ़ाने चाहिए। सुदामा जी बड़े गरीब हैं आपकी नजर में, आध्यात्म दृष्टि से अमीर। पत्नी सुशीला कह रही हैं कि आपके मित्र मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश हैं। हाँ हैं। तो आप जाके मिल क्यों नहीं आते? सुदामा जी बोले खाली कैसे जाएं, 4 मुट्ठी चावल मांगकर, चिवड़ा मांगकर मैया सुशीला पड़ोसन से ले आई कि मेरे पति आपको ला करके वापस करेंगे और दे दो। 4 मुट्ठी चिवड़ा बांधकर पोटरी में, और सुदामा जी चले आज द्वारिकाधीश से मिलने के लिए। भगवान से मिलने जा रहे हैं सुदामा जी। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चल रहे सुदामा जी, चल रहे। सुदामा जी जब चले, रास्ता का कोई पता नहीं था, पुराना सा रास्ता, पगडंडी थी। सुदामा कई बार तो भटक भी गए, पर जब सुदामा चल पड़े तो स्वयं भगवान आ गए। भगवान बोले भैया कहाँ जा रहे हो? हम द्वारिका जा रहे हैं। भगवान बोले मैं भी ये बैलगाड़ी गाड़ी लेके वहीं जा रहा हूँ, चलो बाबा बैठ जाओ। जब आप किसी अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो आपको सहयोग करने वाले जो लोग मिलते हैं, समझ लेना कि सहयोगी के रूप में भगवान ही मिल रहे हैं आपको। ईश्वर ही आपके सहयोगी हैं। और कौन सहयोग करता है आज के युग में? इसलिए जो आपको सहयोग करें उनके प्रति सदा ईमानदार रहना, क्योंकि वो भगवान का ही रूप है। भगवान कभी किसी की मदद कैसे करेंगे? यदि भगवान को भी आपकी मदद करनी पड़ेगी तो किसी ना किसी को भेजेंगे। तो बांसुरी बजाते थोड़ी आ जाएंगे? बोलो हाँ।
किसी ना किसी को तो भेजेंगे ना मेरी माँ। इसलिए आप छोटा बच्चा है, उस बच्चे की मदद के लिए भगवान माता पिता को भेजते हैं, जाओ तुम सेवा करना, दूध पिलाना, पाल पोस के बड़ा करना। इसलिए माँ बाप को भगवान कहा जाता है। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं समझते माँ बाप को भगवान, निकाल देते हैं घर से। हम अपनी इंसानियत ही तो भूल गए आज की आधुनिकता में, सारी बातें भूल गए अपनी आधुनिकता में, आज की आधुनिकता में। सुदामा जी चले, भगवान द्वारिका पहुंचे। लोगों ने कहा बाबा कहां से आए हो? सुदामा जी ने कहा कि मैं तो पोरबंदर से आया हूं। अच्छा कौन हो? सुदामा नाम है मेरा। अच्छा कहां से आए हो? पोरबंदर से। क्यों आए हो? कृष्ण हमारे मित्र हैं, उनसे मिलने आया हूं। सुदामा जी बोले मित्र हैं कन्हैया? लोग हंसने लगे, हा हा हा, देखो जरा क्या तरीका ढूंढ रहा है भिखारी ने भीख मांगने का। कहता द्वारिकाधीश का मित्र हूं। तुम्हारी हैसियत देख रहे हो, तुम्हारी क्या औकात है, देखो जरा, फटे पुराने कपड़े हैं, चिथड़े पहने हो, तुम्हारे शरीर में तो हड्डियां हड्डियां दिख रही हैं, खाने को रोटी तो है नहीं तुम्हारे घर, वो कह रहे हो कि द्वारिकाधीश हमारा मित्र है। वाह! लोगों ने खूब मजे लिए, सुदामा जी खूब हंसी मजाक उड़ाई, लेकिन सुदामा जी अडिग थे। जब आप धर्म के रास्ते पर चलोगे तो आपका मजाक भी उड़ाएंगे, आपको लोग परेशान भी करेंगे, लेकिन आप चलते रहिएगा। समुद्र मंथन हुआ तो पहले जहर निकला, बाद में अमृत निकला। कोई भी कार्य करोगे असफलता का जहर पहले होगा, पर असफलता के बाद भी कार्य करते रहोगे तो सफलता का अमृत आखिरी में आएगा जरूर। पर विश्वास रखना, पहले विष बाद में अमृत। आदमी पहले ही डर जाता है तो छोड़ देता, नहीं जी नहीं जी बड़ा कठिन है। करते रहो, सफलताएं पहले थोड़ी मिल जाती हैं, पहले तो आदमी फेल होता है। ये बल्ब बनाने वाला जो वैज्ञानिक था, मैंने उनके बारे में पढ़ा कि बल्ब बनाने वाले वैज्ञानिक ने कई बार वो असफलता का मुंह देखे, उनसे बने ही नहीं बल्ब। बनाते गए, असफल होते गए, फेल होते गए, सैकड़ों बार असफलता मिली, 100 बार असफल हुए, पर फिर भी जिद थी कि नहीं मैं कर पाऊंगा। वो करते 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 दुनिया को रोशनी दे करके गए, बल्ब का आविष्कार करके गए वैज्ञानिक। हाँ या ना? करने से क्या नहीं होता। आप ये कह दें कि नहीं होगा तो सच नहीं होगा, और आप कह देंगे कि मैं कर लूंगा तो हो जाएगा। इसलिए जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार। सुदामा जी आगे बढ़े कि चलो आप हंसो मजाक उड़ाओ, मैं गरीब सही, लेकिन ये बात सत्य है कि द्वारिकाधीश मेरा मित्र है। माना कि मैं गरीब हूं, वो अमीर है, क्या अमीरी गरीबी मित्र नहीं हो सकती? अच्छा सुदामा जी गरीब क्यों बने जानते हो? एक्चुअली भगवान कृष्ण को जो गरीबी मिलनी थी वो सुदामा जी ने अपने मित्र की गरीबी अपने ऊपर ले ली। बचपन में आपने सुना होगा कि सुदामा जी ने भगवान कृष्ण के चने चुरा कर खाए थे। वो चने श्रापित चने थे, कन्हैया के हक के चने थे। कन्हैया खा लेते तो वो गरीब हो जाते, क्योंकि वो श्रापित चने थे। एक बूढ़ी मैया जो उज्जैन में महाकाल के मंदिर के बाहर बैठती थी, उस भिखारी मैया को कोई चने देकर चला गया। वो चने सवेरे खाने के लिए पोटरी तकिया के नीचे रख के सो गई। रात को चोर वो चने चुरा के भाग गए। चोरों को लगा पैसा है, खोल के देखा चना, पोट चोरों ने फेंक दी। और जहां फेंकी वो गुरु सांदीपनी जी का आश्रम था। गुरु माता क्षिप्रा जी से स्नान करके लौटी तो रास्ते में चने देखी, पोटरी में बंधे। उनको लगा कोई बच्चा फेंक के चला गया। तो वही चने कृष्ण जा रहे थे जंगल की लकड़ी काटने, तो भगवान कृष्ण को वही चने पकड़ा दिए माता गुरु माता ने कि खा लेना, रास्ते में भूख लगे तो। फूटे हुए चने थे, तले भूंजे, मतलब वो आग में भूंजे हुए चने। तो वो चने भगवान कृष्ण को दे दिए मैया ने। अब वो भिखारी मैया सवेरे जागी तो देखा चने नहीं। उसने शाप दे दिया कि मेरे चने चोर चुरा गए, जो खाएगा वो भी मेरी तरह गरीब हो जाएगा। अब वो चने कृष्ण के हाथ में। सुदामा जी शाप को समझ गए, वो पीछे पीछे कन्हैया के चल पड़े। और जहां चने रखे श्री कृष्ण ने, वहीं सुदामा जी ने चने खा लिए कि आपके हक की गरीबी मेरे आ जाए। सुदामा जी चाहे थे फेंक देते, कैसे फेंक देते? सुदामा जी, भगवान कृष्ण ने जिन चनों को अपने हाथ में ले लिया हो,
वो तो भगवान का प्रसाद हो गया। और भला कोई सनातनी भगवान के हाथ का प्रसाद कैसे फेंक सकता है? भले वो प्रसाद में जहर ही क्यों ना हो, राणा ने जहर ही तो दिया था, ये कह के कि चरणामृत है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। जहर दिया और पी गई मीराबाई। तो जब भक्त जब प्रसाद के नाम पर जहर पी सकता है, तो सुदामा जी शापित चने भले कैसे थे पर थे तो प्रसाद। खा गए सुदामा कि चलो गरीब होगा, भगवान का प्रसाद फेंकने का अपराध तो नहीं लगेगा।